यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं अपने बिजनेस लॉ के बारे में। जी हाँ, बिजनेस लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में दिखाई देने वाला है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 100% आपके एग्जाम्स में रहेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आपके मेन बन जाएंगे। ठीक है, तो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं, कोई कंपल्जन नहीं है, बट बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया है तो उन लोगों को बेनिफिट हुआ है। सो अब स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जो बिजनेस लॉ है इसके अंदर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इग्नू वाले के जो स्टूडेंट हैं, जो इग्नू से पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कोड ना बिजनेस लॉ के अंदर BCOC 133 है। ठीक है, सो ये बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि मैम BCOC 133 क्या है। बस कोड का नेम है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस सेम रहता है, 1-2 चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आपका टॉपिक ये नहीं आ रहा, ये चैप्टर नहीं आ रहा, आप उसको स्किप कर सकते हैं, उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज सबके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सो यूनिवर्सिटी कोई भी है, DU है, NC-WAB है, सोल से कर रहे हो, IP है, MDU है, IGNU है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, हिमाचल की कोई यूनिवर्सिटी है, पंजाब की है, राजस्थान की है, कहीं की भी है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस लॉ के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और साथ साथ कुछ चीजें हैं जो समझानी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, बट एक एक चीज जो सुनने वाली है, समझने वाली है, वो भी आपको ध्यान से समझनी है बिना किसी को स्किप किए वीडियो को। सबसे पहले टॉपिक की बात करती हूँ कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। अब मैं बताती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। देखो, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, और एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, लिखना आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही होगा, बस आपको मेन वर्ड पकड़ना है वहां पे कि वो क्या पूछना चाहता है। अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात पूछी गई है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को ही एक्सप्लेन करना है। वैल्यू बेस्ड भी बन सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हमारे डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा वहां पे आपको डिफरेंस सारे के सारे कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंस कुछ 4 से 5 बताने वाली हूँ, वो आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से 99% कह लो 100% क्वेश्चन बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपसे पूछ सकता है, वैल्यू बेस भी पूछ सकता है, वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, सो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट वो क्या पूछेगा, ये टोटली एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे कोई हमारी सेटिंग नहीं है, कोई कि हम वो क्वेश्चंस बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारी खुद की अजम्पशंस है, एक्सपीरियंस है, जो हम इतने टाइम से क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स बताए जा रहे हैं। ठीक है, और टॉपिक इसीलिए बताए जाते हैं क्योंकि हमेशा हर पेपर को आप उठा के देख लो, कभी भी सेम डिट्टो पेपर कहीं नहीं मिलता। अगर हम क्वेश्चन के पीछे भागते रहेंगे ना कि 10 क्वेश्चन कहीं से मिल गए और 10 के 10 क्वेश्चन हम रट के चले गए, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम वो क्वेश्चन रट के गए हैं, और वो सेम क्वेश्चन एज इट इज कभी भी सेम नहीं आता, क्योंकि आपका लेवल जो है वो अप हो चुका है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं,
तो आप लोगों का कभी भी सेम नहीं आता। अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है ना, तो मैं आपको लिख कर दे रही हूं, आपसे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले एग्जामिनर, तब भी आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बहुत सारे बच्चों की इसमें बैक लग जाती है, रीजंस हैं इसके कुछ कि हम गलतियां कर देते हैं, उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो आएगी, वो गलतियां नहीं करनी। मेक श्योर तभी मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि अगर वन शॉट देखते हैं बच्चे, वन शॉट तो आप लोग देख लेते हो, बट जो एक्स्ट्रा वीडियोस आती हैं जिसमें गलतियां नहीं करनी है आपको, या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इन सारी चीजों के लिए जब वीडियोस आती है ना एग्जाम से कई दिन पहले, वो मिस हो जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखो, ताकि आप लोगों को हर एक चीज का जो है पता लगता रहे। सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं डिफरेंसेस की, तो कुछ डिफरेंस बता रही हूँ जो कि पूछे गए हैं, हर बार पूछ लेता है इनमें से। एक तो यही वाला डिफरेंस आप ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया, या फिर आपका जो डिफरेंस बनता है वो बन जाता है कई बार आपके सेल, ठीक है, सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, ये पूछ लेता है। कोअर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस, यहां से पूछ लेता है डिफरेंस, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। यहां से ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस मैंने बताए हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, एज इट इज सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। 85 टू 90% का चांस है कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे, इस तरीके के डिफरेंसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके कुछ टॉपिक्स और हैं जो मैं आपको बताती हूं। कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट आपसे पूछा जाता है, जैसे कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। वैलिड हो गया, इलीगल हो गया, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपको इस चीज पे बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इलीगल, इलीगल एग्रीमेंट्स हो गए, वॉइड एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है, और जो ज्यादा पूछने की संभावना रहती है वो उनकी ये रहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी बहुत बार पेपर में दिखाई देता है, मैं पहले पूरा बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगी, उनको तो जरूर करके जाना है, ठीक है। कंसिडरेशन वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक आता है पार्टनरशिप में, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म। आपको पार्टनरशिप वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। यहां से शॉर्ट नोट भी बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है, वैल्यू बेस भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स देने इसलिए इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि लॉ का पेपर कभी भी एज इट इज सेम नहीं आता, स्टेटमेंट के साथ आता है, वैल्यू बेस के साथ आता है। सो इसीलिए टॉपिक को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन करके रटने से कुछ नहीं होने वाला, ऐसे तो बैक लग जाएगी हमारी, ठीक है। वो काम नहीं करना हमने कि क्वेश्चन 10 दे दिए किसी ने तो हमने वही रट लिए, ऐसा मत करना बिल्कुल भी गलती से भी। अगर ऐसा हो गया, वहां पे पूरा पैटर्न चेंज हो गया, आपसे वैल्यू बेस कुछ और पूछ लिया, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप ऑफ अ फर्म है। उसके बाद आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका आता है माइनर, माइनर से वैल्यू बेस बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट ऐसा नहीं बोले तो शॉर्ट नोट, ठीक है। उसके बाद आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले टॉपिक को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट को फुल फुल कॉन्सेप्ट करके जाना है। ऑफर वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, ऑफर। एक आता है रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सो मैंने ये कुछ टॉपिक्स बताए हैं, अब आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मार्क करूंगी और कुछ पहले बता देती हूँ कि और क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है।
सो अभी एक टॉपिक और आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या रहेगा। सबसे पहला तो आपका मैंने अभी क्लियर करा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू बेस्ड कैसे भी बन सकता है, डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जिस बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और एग्रीमेंट कर लिया और पार्टनरशिप कर लिया, तो समझ लेना कि वो पास हो गया, तो वो पास हो गया, यहां से भी उसको काफी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये मोस्ट 3 है, जिनको ज्यादा नहीं पढ़ना है वो इन पे ज्यादा जोर डालेंगे और इन टॉपिक को जरूर करके जाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि वो प्रीवियस पेपर के वैल्यू बेस देखना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट जो है अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर को चेक करें और वहां से उनको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज मैंने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस वगैरह डिस्कशन करा हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चन में कितना लिखना रहता है, सब कुछ बता रखा है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करना उसके ऊपर भी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों को बताया, कंसिडरेशन बताया आप लोगों को, कंसिडरेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्रीमेंट मैंने अभी बताया आप लोगों को। देन आफ्टर आपके आते हैं एक टॉपिक जो कि अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ टॉपिक ऐड कर रही हूं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। राइट्स हो गए आपके एंड ड्यूटीज ऑफ अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है, ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट बताना चाहती हूँ आप लोगों को मैं कि शॉर्ट नोट जो होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। देखो सेम कभी नहीं बनता शॉर्ट नोट, लेकिन उसमें पार्ट्स होते हैं, लाइक ABCD पार्ट है, तो उसमें से आपको 10 मार्क्स का एक दे दिया या ज्यादा पार्ट्स दे दिए, तो डिपेंड करता है 10 का है 5 का है, उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। तो कुछ आपको हिंट देती हूँ कि शॉर्ट नोट किस तरीके के पूछे जाते हैं, जैसे कि डिलीवरी, ठीक है, गुड्स की डिलीवरी वगैरह होती है सामान की, माल की, तो वो डिलीवरी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका कंडीशन हो गया, कंडीशन एंड वारंटी, वारंटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, ठीक है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि एज इट इज वो कैसे पूछ रहा है, ठीक है। देन आफ्टर आपका बेलमेंट, ठीक है, बेलमेंट। उसके बाद आता है आपका ई पार्ट में बोलूं मैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट्स, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल डिट्टो सेम भी आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन चांसेस हैं कि यहां से पूछे जाएं आप लोगों से, ठीक है। बेलमेंट बता दिया मैंने आपको। गुड्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है गुड्स से, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑफर, देन आता है आपका फ्रॉड। ये कुछ टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए हैं जहां से आपके टॉपिक्स बन सकते हैं, ये एडिशनल है। अब आपको पूरा ध्यान से समझना है कि आपको तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। सो देखो, अगर सिर्फ पास ही होना है तो जो मैंने आपको यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चंस बताए हैं वो आप कर लीजिएगा, आप 100% पास हो जाओगे। लेकिन जिनको लगता है कि भाई वो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो देखो ये सब कुछ करके जाना होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये वो वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्वेश्चन ही समझ लीजिए इनको, जो कि काफी बार रिपीट होते हैं, ठीक है। कंडीशन एंड वारंटी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है ये। बेलमेंट हो गया, राइट एंड ड्यूटीज क्या है एजेंट्स की, गुड्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है। प्रोमिसरी नोट, ऑफर एंड फ्रॉड, ये सब पूछे जा सकते हैं। सो इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। जिनको लगता है ज्यादा नहीं पढ़ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, कंसिडरेशन पढ़े, एग्रीमेंट पढ़े, डिलीवरी ऑफ गुड्स पढ़े और पार्टनरशिप पढ़े, बस ये 4-5 भी पढ़ लिए उन्होंने तो पास है। अदरवाइज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आपके मेन क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। सो ये शॉर्ट नोट है, सेम आएंगे नहीं आएंगे वो डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनर पे, बट ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन छपे छपाए थे। जिनके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन पेपर देखने का, वो 5-6 साल 10 सालों के पेपर उठा के देख लो, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो। सो मैंने सब कुछ बता दिया है।
और आप लोगों को मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट दे दिया, वन शॉट ऑलरेडी करवा रखा है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो आप चेकआउट करो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रखा है, वो भी आप देख सकते हो। एंड बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट भी दे दिए। अगर इसके अलावा भी कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।